जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। तो आज फिर एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हो गई हैं और आज जो है हमारी वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवर्धक होने वाली है आप सभी लोगों के लिए, जो लोग जो है चाहते हैं कि हमें भी पता चले कि हमारी भक्ति जो है वो सच्ची है। क्या संकेत होते हैं जिससे हम पहचान सकें कि हमारी भक्ति जो है वो सच्ची है। तो अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आती है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार ही देख रहे हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही आपके फ़ोन में पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके परिवार पर निरंतर बरसती रहे और मेरी माँ जगत जननी माँ भवानी अम्ब की कृपा आपके घर में अन्नपूर्णा रूप में वास करे। जय माता की, जय श्री राम। क्या होता है, भक्ति एक अपार सागर है। ये किसी किसी के हृदय में उत्पन्न होती है। हर कोई भगवान की भक्ति भी नहीं कर सकता। जितना कहना आसान है कि भक्ति एक शक्ति रूपेण है। जिसके हृदय में ये शक्ति जग जाती है उसे फिर और चीज़ों की आवश्यकता नहीं रहती है जीवन में। जब तक इंसान सोया हुआ है तो वो एक मरे के समान है, लेकिन जब वो जागा हुआ होता है तब उसके अंदर पूर्ण रूप से हर प्रकार की इच्छाएं प्रकट होती हैं। और जब अपने इष्ट के प्रति वो जाग जाता है तब उसकी समस्त इच्छाएं जो हैं समाप्त हो जाती हैं। आपने कैसे जानना है कि आपकी भक्ति सच्ची है? मैं कुछ लक्षण आपको बताऊंगा। ये लक्षण आप में अगर उत्पन्न हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं हनुमान जी के प्रति या आपके इष्ट के प्रति आपकी भक्ति जो है प्रकट होने लग गई है। और भक्ति एक बहुत बड़ी शक्ति है। अंदर से इसको जगाने के लिए मैंने किसी संत महाराज जी से पूछा था तो उनके मुख से मैंने एक बार ये बात सुनी थी कि ऋषि मुनि जो तपस्या करते हैं हरि विष्णु की, भगवान शंकर की, कहते अपने जीवन को उतार देते हैं सिर्फ उस 2 पल की प्राप्ति के लिए, उस 2 पल के मिलन के लिए, उस अपने इष्ट की भक्ति के लिए। तो उसी प्रकार से भक्ति जब आपके अंदर उत्पन्न होने लग जाती है, आपके शरीर में अलग अलग प्रकार की कल्पनाएं अंदर उठती हैं। जैसा कि संसार से आप एक मोह रहित होने लग जाते हो। आपका संसार में मोह जो है एक नाम मात्र का रहने लग जाता है। अंदर से जब आप भक्ति कर रहे होते हो, अपने इष्ट की आराधना कर रहे होते हो या साधना कर रहे होते हो, अंदर का जो मन है बहुत ही ज़्यादा व्याकुल होता है अपने इष्ट के प्रति। मन ये कहता है, अंदर की आवाज़ अपने आप को महसूस कराती है कि ये जो जीवन है जो हम अब जी रहे हैं इसलिए नहीं बना, प्रभु के प्रति उनके नाम का प्रचार करने मात्र के लिए बना है, उनका नाम का सिमरन करने के मात्र के लिए बना है। अंदर से इस प्रकार की भावनाएं उत्पन्न होने लग जाती है। जैसा कि मोह पैसे से, धन से, दौलत से, यहाँ तक कि ग्रस्त जीवन से भी एक किस्म का मोह जो है आपका छूटने लग जाता है। अंदर से आवाज़ आने लग जाती है कि ये जो जीवन है हमारा ये कहीं ना कहीं हमें रोक रहा है। तो ये जो लक्षण अगर आपके अंदर उत्पन्न हो रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं आपकी भक्ति का ही खेल है। आप जो अपने इष्ट की भक्ति कर रहे हो, एक बात और आप सुन लीजिए, आप जिस आराध्य की भक्ति करते हो, जिस इष्ट की भक्ति करते हो, जब वो भी चाहते हैं आपको अपनाना तभी आपकी भक्ति भी स्वीकार होती है। नहीं तो कहीं ना कहीं परिस्थितियां ऐसे हमारे अनुकूल आकर खड़ी हो जाती हैं कि हम उससे लड़ते लड़ते ही रह जाते हैं, लेकिन भक्ति की सीमा तक नहीं पहुंच सकते। वो कहते हैं कि प्रभु के चाहने से तो सब कुछ उत्पन्न होता है, प्रभु के चाहने से ही जन्म होता है और प्रभु के चाहने से ही मृत्यु होती है। क्या श्री बालाजी महाराज, क्या हनुमान जी महाराज धन से संपन्न नहीं है? क्या वो हमें सुख प्राप्त नहीं कर सकते? क्या जो मीरा ने भगवान श्री कृष्ण के लिए
जो दर्द सहा और इतिहास के पन्नों में नाम आज लिया जाता है मीरा का, तो वैसे तो नहीं लिया जाता, लेकिन अपनी भक्ति से ही प्रभु को खरीदा, अपनी भक्ति से ही प्रभु को प्राप्त किया। क्या हनुमान जी ने, जब एक बार की बात है, प्रभु श्री राम हनुमान जी महाराज से नजरें चुरा रहे थे, तो माता सीता उनके साथ बैठी थी, तो ये बात माता ने नोट करी कि हनुमान जी से नजरें नहीं मिला पा रहे थे, तो क्या पूछा गया, ये पूछा गया कि आप, आज मैंने एक बात नोट करी है कि प्रभु आज आप अपने भक्त से नजरें नहीं मिला रहे थे, अपने भक्त की तरफ देखते थे, 2 सेकंड 2 पल नहीं होता था, आप नजरों को चुरा लेते थे। तो प्रभु श्री राम ने स्वयं बोला माता सीता को कि हे सीते, मैं क्या करूं, मैं अपने भक्त की भक्ति से इतना पिघल गया हूं, उसके एहसानों के तले इतना दब चुका हूं कि मुझे ये अंदर से ये आता है कि मैं कैसे मैं हनुमान जी महाराज के एहसान उतार सकता हूं। तो कई बार इस प्रकार की भावनाएं हमारे अंदर उत्पन्न होती हैं, अपने इष्ट के प्रति, अपने आराध्य के प्रति हम विवश हो जाते हैं कि कैसे हम अपने इष्ट का एहसान उतारें, जिसके माध्यम से हम बन रहे हैं, जिन्होंने हमें चुना है। आप बहुत ही भाग्यशाली हो। पूछो कैसे, मैं आपको बताता हूं। जैसा कि आपको पता है, ये भौतिक संसार है, ये ग्रस्त जीवन है हमारा, तो मंदिरों में तो हर किसी का जाना होता है, भगवान के प्रति हर किसी का आना होता है, लेकिन कोई बिरला होता है जो भक्ति रस के सागर को प्राप्त करता है। वो भक्ति रस का जो सागर है बहुत ही ज्यादा बहुमूल्य है, वो हर किसी बेले के नसीब में आता है। क्यों? क्योंकि जब भगवान स्वयं चाहते हैं तभी अपने भक्त को भी अपनाते हैं, नहीं तो हर किसी को अपनी भक्ति थोड़ा देते हैं, हर किसी को अपनी भक्ति का रास्ता थोड़ा दिखाते हैं। भगवान स्वयं चाहते हैं अपने भक्त को बहुमूल्य बनाना। जिसके अंदर से भक्ति उत्पन्न होती है, समाज में अपने आप ही उसके शरीर पर तेज उत्पन्न होने लग जाता है, समाज में उसकी यश मान सम्मान उत्पन्न होने लग जाता है, उसकी जोत में इंडिकेटर मिलते हैं, अलग अलग प्रकार के फूलों की आकृतियां प्राप्त होती हैं। अंदर से भावना जो है एक नित्य नेम की उत्पन्न होती है, खिंचाव। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि चुंबक में 2 प्रकार के बल होते हैं, जब हम दूसरी साइड से करते हैं तो वो दूर करती है, और एक साइड से होते हैं तो तुरंत खींच लेती है। तो इस प्रकार से हमारा जो अपने इष्ट और अपने आराध्य के प्रति जो खिंचाव है वो परस्पर आकर मिलने लग जाता है। वो कहीं ना कहीं अंदर की आत्मा जो है ये कहती है कि जैसे कि आज आपने भोजन ही नहीं किया, तो आप सोचो कि आपके पल में एक बार ये रहेगा कि आपने भोजन किया या नहीं किया। जो भक्ति रस में डूब जाता है, अपने नित्य नेम को धारण कर लेता है, उसको ये नहीं पता होता कि मैंने 1 घंटा की पूजा करनी है या 2 घंटे की करनी है या 3 घंटे की करनी है। समय का कोई अभाव नहीं होता। जब प्रभु के श्री चरणों में हम बैठते हैं तब तो उस समय को हम देख ही नहीं पाते। क्यों? वो समय कहीं ना कहीं यही नहीं पता कि हम बैठे कितने बजे थे और उठेंगे कितने बजे, क्योंकि हमारी जो लो है परम पिता परमात्मा के लो से मिलने लग गई है। कहीं ना कहीं अपने इष्ट के प्रति हमारा खिंचाव जो है बहुत ही ज्यादा उत्पन्न होने लगा है। इस प्रकार की गूढ़ रहस्य की जो मैंने आपको जानकारी दी है, ये आप स्वयं अपने अंदर महसूस करो कि प्रभु के खिंचाव, मानो अंतर की आत्मा खिंचती है अपने इष्ट के प्रति बहुत ही ज्यादा। ये थोड़ी नहीं, तो आपकी भक्ति कोई स्वार्थपूर्ण नहीं है, निस्वार्थपूर्ण भक्ति है। क्योंकि भक्ति में इतिहास क्या, सूरदास जी ने आंखों को फोड़ दिया था। क्यों? कहते ये आंखें इस संसार को दिखाती हैं, लेकिन आप सोचो जब मैं कुछ देखूंगा ही नहीं तो मेरा मन जो है विचलित नहीं होगा, मेरा मन जो है अब श्री कृष्ण के श्री चरणों में रहेगा। आप यही बात सोच के देखो, जब हमारे मन को हम जब जीतते हैं, उस रस को प्राप्त करते हैं, उस रस, एक बात याद रखना, कई बारी मन में इस प्रकार के विचार उत्पन्न रहते हैं कि हम 2 मिनट की भक्ति टल्ली बजा के या कोई हनुमान चालीसा हमने फटाफट पढ़ी और हम निकल गए। कई बारी आप एक बात सोच लेना कि जैसी हम बोएंगे
वैसा ही हमें प्राप्त होगा। अगर हम खेती भी करते हैं तो उसमें टाइम टू टाइम पानी, सिंचाई, उसमें बीज, खाद, केमिकल्स, ये चीज़ें देखते हैं, देखभाल करते हैं। इसी प्रकार से तो उसके बाद वो जब एक फल के रूप में हमें प्राप्त होती है तो वही असली अमृत है। इसी प्रकार से जब हम जो बो रहे हैं, हम उस स्वार्थ रहित कि हमने क्या बोया, हम अपने प्रभु के प्रति जो कार्य कर रहे हैं, जब उसका फल मिलेगा आपको, तब आप कहने योग्य नहीं रहोगे। बिन मांगे आपको मोती मिलेंगे, बिन मांगे अपने आप ही सब कुछ सुख सुविधाएं उत्पन्न होने लग जाएंगी। इसी प्रकार से आप प्रभु के प्रति जब आपका खिंचाव उत्पन्न होता है, यही सर्वश्रेष्ठ भक्ति होती है। कुछ संकेत मैंने आपको बताए हैं जो कि ये बड़े अच्छे संकेत हैं। आपको आपकी भक्ति प्रभु की सच्ची है, अंदर की आवाज आपकी सच्ची है, अंदर दिल ऐसे पूरा तरीके से खिंचाव रहता है अपने इष्ट के प्रति, अपने आराध्य के प्रति। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके परिवार पर निरंतर बरसती रहे। मेरी माँ जगत जननी माँ भवानी अम्ब की कृपा आपके घर में अन्नपूर्णा रूप में वास करे।